गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर मैं जानता हूँ मैं थोड़ा सा लेट हूँ इस स्टोरी के लिए, और क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, यानी कि उसका सॉकेट जो है अंदर का वो टूट गया था, इसलिए मैं यानी कि ठीक करने में थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम लग गया। यानी कि दुकान में दिया था और उसने यानी कि ठीक करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा लिया, तो फिर माफ़ कीजिएगा। तो फिर मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ परमैन इज़ इनफिनाइट के सीज़न 2 का पार्ट 9 लेके, और ये इस सीज़न का लास्ट पार्ट होगा। मैंने कहा था कि मैं 10 से 12 पार्ट्स लाऊंगा, पर नहीं ला पाया 10 से 12 पार्ट्स, और यानी कि ये जो पार्ट 9 है ये लास्ट होगा सीज़न 2 का, और सीज़न 3 जो होगा वो 300 सब्सक्राइबर्स के बाद ही आएगा। हाँ, 300 सब्सक्राइबर्स के बाद ही यानी कि सीज़न 3 आएगा, और तब तक मैं यानी कि अपनी दूसरी सारी स्टोरीज़ जो हैं यानी कि उनको स्टार्ट करूँगा। और ये सीरीज़ को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, इसलिए मैं इस सीरीज़ को यानी कि एंड करना चाहता हूँ। उसके बाद दूसरा सीज़न दूसरा सीरीज़ यानी कि कुछ 300 सब्सक्राइबर्स के बाद आएगा। तो फिर अभी हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। और मैंने यानी कि सारे वीडियोस के कमेंट से यानी कि बहुत सारे नाम यानी कि जो है उनके नाम लिखे हैं, जिन जिन लोगों ने भी यानी कि कमेंट्स किए हैं मैंने उन सभी के नाम लिखे हैं। तो फिर एक दो नाम मुझे समझ में नहीं आए क्योंकि किसी और लैंग्वेज में लिखे थे, मैं उनको नहीं बोल सकता। और जितने भी नाम मैंने पढ़े वो वाला मैंने नोट कर लिया है, और मैं उसको लास्ट में यानी कि स्टोरी ख़त्म होने के बाद बोलूँगा। ओके, तो फिर हमने पिछली बार ये देखा था कि वो जो परमान है उसको उस एस्टेरॉयड में यानी कि कुछ एक तो नेगेटिव एनर्जी का यानी कि सेंस होती है। हाँ, जब वो उसको अपने साइकिक पावर से जस्ट तबाह करने ही वाला होता है तभी उसे उसमें से नेगेटिव पावर सेंस होती है। तभी परमान कहता है कि आखिर ये नेगेटिव पावर मुझे क्यों सेंस हो रही है, और वो ऐसे ही पूरा चौंक जाता है। तभी वो उधर पाको कहता है, पाको हमें अभी के अभी वहाँ पे जाना, यानी कि उस एस्टेरॉयड जहाँ पे गिर रहा है वहाँ पे जाना होगा, और वो जो एस्टेरॉयड है वो उस पहाड़ी पर ही गिरने वाला था। तभी हम ये देखते हैं कि परमैन उसके पास चला जाता है, और परमैन उस एस्टेरॉयड को यानी कि एक झटके में ही रोक लेता है। और तभी पाको कहती है, क्या ही ताकत है तुम्हारे पास। और उसके बाद परमान कहता है, हाँ ये तो बात है, और ऐसा कहता है। तभी हम ये देखते हैं कि वो जो पत्थर है यानी कि वो जो एस्टेरॉयड है वो धीरे धीरे टूटने लगता है, और परमान ये देख के यानी कि चौंक जाता है कि इतना बड़ा एस्टेरॉयड आखिर यानी कि ऐसे ही कैसे टूट सकता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो एस्टेरॉयड है वो पूरा का पूरा टूट जाता है, और परमैन को अभी और भी ज़्यादा यानी कि नेगेटिव एनर्जी सेंस हो रही होती है, और वो नेगेटिव एनर्जी यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा यानी कि बढ़ती जा रही होती है। तभी वो जो पत्थर टूटा था उसके अंदर से एक बहुत ही यानी कि भयानक मॉन्स्टर निकलता है। हाँ, बहुत ही भयानक मॉन्स्टर निकलता है, जो यानी कि कहता है यानी कि कह रहा होता है अपनी लैंग्वेज में कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा, यानी कि ऐसा सब कुछ कह रहा होता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमान है उसको यानी कि सब कुछ पता होता है, सारे लैंग्वेज सारे चीज़ों का यानी कि उसको ज्ञान होता है, इसलिए वो यानी कि जान जाता है कि वो क्या कह रहा होता है। तभी वो जो परमान होता है वो उससे ये बात करता है, कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो और तुम तबाह क्यों करना चाहते हो, और ऐसा पूछता है। तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है, अभी ये प्लेनेट पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई है और मैं चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी फैला रहा हूँ, ऐसा यानी कि वो पूरा गुर्रा के कह रहा होता है। तभी हम ये देखते हैं कि वो जो परमान होता है वो यानी कि उसे कहता है कि ओए, तुम मेरे रहते कभी भी यहाँ पे यानी कि ये अशांति या नेगेटिव एनर्जी नहीं फैला पाएगा। और वो जो मॉन्स्टर होता है वो गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या कहा, और ऐसा कह के वो जो है वो परमैन को एक तो पंच मारता है, बहुत ही ज़ोर का यानी कि पंच मारता है। और तभी हम ये देखते हैं कि वो जो परमैन है यानी कि वो वहाँ से थोड़ा सा 1 इंच बस थोड़ा सा दूर जाता है, बस 1 इंच,
और वो मॉन्स्टर ये देख के पूरा का पूरा हैरान हो जाता है कि आखिर मेरे पंच का इस पर इतना असर क्यों नहीं हुआ, और ऐसा सोच रहा था। तो वो जो परमैन होता है वो कहता है कि चल तो मैं तुम्हें और एक चांस दे रहा हूँ, यहाँ से तुम जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। तुम्हारा ऐसा कीमा बनेगा कि तुम कहीं के नहीं रहोगे, और ऐसा धमकी देता है। और वो मॉन्स्टर जो है यानी कि फिर से कहता है पर तुमने ये कैसे किया, यानी कि ऐसे पूरा गुस्से में कह रहा होता है। तभी हम ये देखते हैं कि वो जब परमान होता है वो कहता है कि उसको तुम छोड़ो और तुम यहाँ से जाते हो या नहीं। तो वो जो मास्टर होता है वो यानी कि कहता है नहीं जाऊँगा मैं, यानी कि ऐसा पूरा चिल्ला के गुर्रा के कहता है। और यानी कि पूरा शहर का जो सारे यानी कि खिड़कियों का कांच है ना वो यानी कि टूट जाता है, पर किसी एक कान को यानी कि कुछ नहीं होता है, क्योंकि परमान ने यानी कि पहले से ही यानी कि कुछ कर दिया था कि किसी भी आदमी को कुछ ना हो। तो फिर हम ये देखते हैं कि वो जो यानी कि मॉन्स्टर है वो कहता है अब तो तुम नहीं बचोगे, और फिर से यानी कि उसकी तरफ जाने लगता है। तभी वो जब परमान होता है वो कहता है कि तुम्हारा आखिरी जो चांस था वो तो गया, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी, यानी कि पूरा गुस्से में कहता है। और वो जो है उस मॉन्स्टर को यानी कि पकड़ लेता है, और उसके यानी कि दोनों हाथ और दोनों पैरों को एक ही हाथ से पकड़ा हुआ होता है। और वो जो मॉन्स्टर अपने आप को छुड़ा ही नहीं पा रहा होता, वो अपना पूरा यानी कि जोर लगा देता है और कह रहा यानी कि छूटने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो छूट ही नहीं पा रहा होता। तभी वो जो प्राण होता है वो कहता है क्या हवा निकल गई क्या, और कुछ चाहिए, यानी कि पूरा गुस्से में कहता है परमैन। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर है यानी कि वो मॉन्स्टर क्या कहता है वो कैसा कुछ करके भी पूरा अपना जोर लगा के छूट जाता है, और परमैन ने इस बार थोड़ा ढीला कर दिया था पहले के मुकाबले। उसके बाद हम ये देखते हैं वो जो मॉन्स्टर है वो कहते हैं तुम्हारे अंदर इतनी पावर तो सिर्फ और सिर्फ एक एंजल में ही हो सकती है, तुम कहाँ के एंजल हो, और यानी कि ऐसा कहता है। तभी हम यानी कि ये देखते हैं कि वो जो परमैन है वो कहता है मैं इस यूनिवर्स का ही नहीं, मैं इस यानी कि वो जो हेवन है उसका एक एंजल बन चुका हूँ, और ऐसा कहता है। तभी वो जो मॉन्स्टर है वो पूरा हक्का बक्का रह जाता है, और वो कहता है क्या हेवन के एंजल बन चुके हो तुम, और यानी कि ऐसे पूरा सरप्राइज होके कहता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो यानी कि बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि तुम हेवन के एंजल हो, और ऐसा कह के डर रहा होता है। और फिर मॉन्स्टर अपने अंदर यानी कि और भी ज़्यादा यानी कि नेगेटिव एनर्जी बढ़ा देता है, और ये जो पृथ्वी की नेगेटिव थोड़ी सी एनर्जी है उसको लेकर अपनी एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। और मॉन्स्टर कहता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, यानी कि वो यानी कि कह रहा होता है पर वो हरा नहीं सकता था, और ऐसे करके उसकी तरफ जा रहा होता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर है वो परमान की तरफ जाने से पहले यानी कि अपने प्लान यानी कि अपनी यूनिवर्स जो है यानी कि जो डेमन यूनिवर्स वहाँ पर एक यानी कि मैसेज भेज देता है अपने माइंड से कि यहाँ पर एक यानी कि हेवन का एंजल रहता है, और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमान होता है वो कहता है अब ये चूहे बिल्ली का खेल ख़त्म और तुम तो गए। और वो जो ऐसा कहेगा वो परमान उसको ऊपर यानी कि पूरा जंप करता है, यानी कि उसको पूरा जोर से लात मारता है अपनी यानी कि। और वो जो मॉन्स्टर होता है वो यानी कि पूरा करोड़ों यूनिवर्स को पार करके कहीं चला जाता है, और परमान कहते हैं मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, और वो करोड़ों यूनिवर्स पार करके उस मॉन्स्टर के पास जाता है। और मॉन्स्टर कहता है तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, और तुम हेवन के एंजल इतना ज़्यादा ताकतवर होते हैं,
ऐसा कहने के बाद वो जो यानी कि मॉन्स्टर था वो थर-थर काँपने लगता और परमान कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यानी चले जाओ पर तुम नहीं गए और अभी यानी कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका हूँ। ऐसा परमान जो है वो कहता है उस मॉन्स्टर को और वो जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो, मैं और कुछ नहीं करूँगा, आज से कर लेते ऐसा कह रहा था। तो वो जो परमान था वो कहता है नहीं, तुमने मेरे प्लेनेट पर ही आके यानी कि बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने फिर भी तुमको माफ़ करने की कोशिश की पर तुम नहीं माने। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमान है वो उसको यानी कि हाथ में पूरा ज़ोर से पकड़ लेता है और उसकी यानी कि हड्डियाँ पूरी की पूरी यानी कि चकनाचूर हो जाती है और वो जो मॉन्स्टर है वो यानी कि पूरा का पूरा यानी कि दर्द से कर्रा उठता है और कहता है यार यानी इसे चिल्ला रहा होता है और उसके जो बॉडी के सारे ऑर्गन्स है यानी कि जो पार्ट्स है वो यानी कि एक दूसरे के साथ मिलने लगते हैं और मास्टर कहता है हम ये क्या किया तुमने, मेरी सारी हड्डियाँ तोड़ दी, ऐसा चिल्ला रहा था। तभी हम उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमैन होता है वो कहता है कि अब तो और भी बाकी है और वो यानी कि वो जो मॉन्स्टर है उसको लेके प्लैनेट पे पूरा को पूरा पटक देता है और वो वो जो प्लैनेट वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इतनी ज़्यादा ताकत होती है परमैन के अंदर और वो जो प्लैनेट जो है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो जो मॉन्स्टर होता है यानी कि वो पूरे मरने के कगार पर होता है। वो यानी कि आखिर में भी ये कह रहा होता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, ऐसा कहता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमैन है वो कहता है नहीं, ऐसा चिल्ला के यानी कि उसको एक बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार पंच मारता है, ठीक है। और वो जो मॉन्स्टर है वो यानी कि वहीं पर ही रहता है क्योंकि परमैन जो पंच मारा था वो ऐसे मारा था कि उसके ऊपर वो इफ़ेक्ट तो होगा पर वो कहीं पे जाएगा नहीं, वो उसी जगह पर ही रहेगा। और जब वो यानी कि पंच मारता है वो मॉन्स्टर और भी ज़्यादा यानी कि दर्द से कर रहा होता है और उसके यानी कि 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो जो मॉन्स्टर का जिंदा हिस्सा होता है वो कहता है अब तो छोड़ दो, ऐसा कह रहा होता है। तो वो जो परमान वो कहता है नहीं, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो फिर तुम यानी कि दूसरे प्लैनेट्स पर भी फिर से जाओगे, भले ही मेरे प्लैनेट पर ना हो पर दूसरे प्लैनेट्स पर तुम जाके उनको यानी कि परेशान करोगे। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि परमैन जो है वो वहाँ पे यानी कि पूरी की पूरी यानी कि एक तरफ ठंडा यानी बहुत ज़्यादा ठंडी हवाओं का एक तो यानी कि टॉर्नेडो बनाता है और एक तरफ यानी कि पूरा का पूरा आग, पूरा बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर 3000 का या फिर इन्फिनाइट टेम्परेचर का होता है वो आग। और वो जो ठंडी होती है वो भी इन्फिनाइट यानी कि टेम्परेचर होती है या माइनस में। तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो यानी कि टॉर्नेडो नहीं था, वो एक यानी कि स्क्वायर टाइप का था जिसमें यानी बहुत ज़्यादा ठंड थी। और वो जो परमाणु होता है वो पहले उस मॉन्स्टर को उन ठंडी हवाओं के बीच में छोड़ देता है और वो मॉन्स्टर को वो कहता है वो यानी कि पूरा का पूरा जम जाता है और उसके यानी कि पूरे के पूरे टुकड़े हो जाने हैं। और उसके बाद हम ये देखें वो टुकड़े कैसे करके फिर से जुड़ जाते हैं, फिर से वो मॉन्स्टर यानी कि इस बार वो यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था इस टॉर्चर से। देखो एक तो यानी कि पड़ा हुआ है टॉर्चर से ना, फिर यानी कि गुस्सा हो गया है और वो गुस्से में परमान से कहता है और मुझे मार दो ना, ऐसा टॉर्चर क्यों कर रहे हो, ऐसे यानी कि कहता है। उसके बाद वो जो परमान होता है वो कहता है अभी और एक पड़ाव बाकी है और वो उसको यानी कि पूरे के पूरे आग में डाल देता है। वो उसके बॉडी को ऐसा कर देता है कि यानी कि उसकी बॉडी को यानी कि वो जो जलन है वो महसूस तो पर उसकी बॉडी जले नहीं और यानी कि मॉन्स्टर को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, इतना ज़्यादा कि आप समझ नहीं सकते, इन्फिनाइट टेम्परेचर का यानी कि होता है। और वो जो परमान होता है वो फिर यानी कि वो जो मॉन्स्टर है उसको यानी उसकी तरफ एक अपनी उंगली के वो जो नाखून है उधर से एक
छोटी सी यानी कि धूल की परत जो है उस मॉन्स्टर के ऊपर गिरा देता है। और वो जो धूल की परत जब मॉन्स्टर को लगती है, मॉन्स्टर यानी कि पूरा लाइट उसके अंदर से निकल रहा होता है, और लाइट निकलने के बाद वो मॉन्स्टर वहीं पर ही ब्लास्ट होता है। और वो जो परमानेंट वो कहता है कि देखा मेरे प्लैनेट पर यानी कि तबाही यानी कि आने का नतीजा और नेगेटिव एनर्जी फैलाने का नतीजा। और उसके बाद वो जो परमाणु है वो फटाफट से पृथ्वी पर चला जाता है और सब कुछ यानी ठीक कर देता है जो भी नुकसान हुआ था। और वो जो एस्ट्रॉयड है वो उसको भी यानी गायब कर देता है, और सारे यानी कि लोगों के माइंड से वो जो एस्ट्रॉयड वाली बात है वो उसको इरेज कर देता है। तो वो जो पाको को यानी पाको के माइंड से वो इरेज नहीं करता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जब परमाणु होता है वो कहता है कि वो मॉन्स्टर अब ख़त्म है, यानी कि ऐसा कहता है। उसके बाद पाको कहती है कि अच्छा ठीक है, पर यानी कि तुमने उसको मारा क्यों, और तुम उसको छोड़ भी सकते थे। पर फिर परमाणु बोलता है वो एक डेमन था यानी मॉन्स्टर था, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ चुकी थी, और वो चाहे तो यानी दूसरे प्लैनेट में जाके भी तबाही मचा सकता था। और ऐसा कहने के बाद परमाणु जो होता है वो कहता है कि इसलिए मैंने उसको यानी पूरा का पूरा ख़त्म ही कर डाला, ऐसा कहता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जब पाको थी वो कहते हैं अच्छा ठीक है। और उसके बाद हम ये देखते हैं वो जब जा ही रहे होते हैं तभी परमाणु के यानी कि वो जो सर है वो अचानक से बहुत ज़ोर से दुखने लगता है, और परमाणु जो होता है वो कहता है यानी कर रहा होता है पूरा दर्द से और चिल्लाता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमाणु होता है वो कहता है ये मुझे क्या हो रहा है, और तभी वो जो दर्द है वो अचानक से चला जाता है। और तभी परमाणु कहता है ये अभी मेरे साथ क्या हुआ। और उसके बाद है यानी कि उसके माइंड में एक तो यानी कि इंफॉर्मेशन आता है, वो भी यानी कि गॉड की तरफ से। और वो जो परमाणु होता है वो कहता है क्या गॉड ने यानी एंजल्स को बुलाया है, और ऐसा कहता है। सो गाइस यहीं पर ही हमारा यानी कि सीज़न 2 का पार्ट 9 जो है वो ख़त्म हो जाता है परमानेंट इन्फिनाइट सीरीज़ का। और ये जो पार्ट 9 है ये सीज़न 3 का लास्ट पार्ट था, और थर्ड सीज़न यानी कि आएगा 300 सब्सक्राइबर्स के बाद, जैसा मैंने कहा था। और मैं उन लोगों को शाउट आउट दे रहा हूँ जिन लोगों ने यानी कि कमेंट्स किया है मेरे वीडियो में, तो फिर मैं यानी कि सभी के नाम रीड कर रहा हूँ, तो फिर एक बार सुन लीजिए। लाइव स्ट्रीमर इज़ लाइव, गेमिंग मास्टर, डार्कफिस्ट गेमिंग 2.0, हेमंत कुमार, सुजल कुमार, अंकित पटेल, प्रणव पांड्या, परमैन एक्स पाको एनिमेटोन, पिकाचू गेमिंग, अर्चना सिंह, सौरभ घोष, परमैन पाको, परमैन लवनीन कौर, आर्य भरद्वाज, शैडो गेमिंग, परमानेंट पाको वाईटी, ऑल गेमिंग एंड स्टोरीज, सुपर गेमर परमैन, शायन घोष, ओबेन वंशंग, आदित्य वर्षा मिश्रा, राजकन्या जाना, सुबल लक्ष्मी लेंका, जीत बर्मान, रोशन यादव, लाइटनिंग शैडो 08, IF राहिल, फारूक कुई एंड आरिशा सुहेल। और एक दो नाम थे पर मैं यानी कि वो रीड नहीं कर पाया क्योंकि वो लैंग्वेज नहीं आता था। और एक तो नाम था वो जो लैंग्वेज में लिखा हुआ था उनका नाम, वो लैंग्वेज मुझे नहीं आता था। और एक तो जो नाम था यानी कि वो नाम बहुत ही ज़्यादा यानी कि लंबा था और उसको यानी कि नोट करना मुश्किल हो रहा था। और तो फिर ये जो यानी कि सीरीज़ है ये जो सीरीज़ है यानी परमानेंट इन्फिनाइट के सीज़न जो यानी कि 2 है वो यहीं पर ही पूरा का पूरा एंड हो जाता है, दी एंड हो जाता है। सीज़न 3 को हम यानी कि 300 सब्सक्राइबर्स के बाद स्टार्ट करेंगे, तो फिर जल्दी से जल्दी 300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दीजिए। और यानी कि इसके बीच में मैं बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लाऊंगा और इस बार मैंने जानबूझकर बड़ा टारगेट रखा है। मैंने कहा था कि 200 रखूँगा पर मैं बड़ा टारगेट रखा है क्योंकि यानी कि मुझे दूसरी सारी शॉर्ट स्टोरीज़ पर यानी कि काम करना है, तो फिर इसलिए यानी कि मैंने इस बार थोड़ा बड़ा टारगेट रखा है। अगर आप यानी कि इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी ही आ जाएगा। और उस सब्सक्राइब बटन को मारिए, ठोकिए, जो कुछ कीजिए, पर उसको वो दब जाना चाहिए।
ठीक है। और बेल आइकन में भी यानी कि घंटी बजा दीजिएगा, मंदिर में जैसे नहीं बजाते वैसे ही घंटी बजा दीजिएगा। तो फिर हमारी वीडियो यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। आप ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सॉरी यानी कि लेट हो रहा है, यानी कि लेट में लाया, बहुत ही ज़्यादा लेट में लाया, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।